बुलेटिन में आज शामिल करेंगे। खान की वार्निंग, वजीर आजम का इजहार मायूसी और मोबाइल शॉप साफ। सबसे पहले आपको बताएं कि दफा 144 के निफाज के खिलाफ असद उमर की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज किया था। असद उमर ने 5 या 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी के कानून को चैलेंज किया था। आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने दरख्वास्त दी थी दफ़ा 144 के नफाज के ख़िलाफ़, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त के काबिल समात होने पर फैसला महफूज किया था। असद उमर ने 5 या 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी के कानून को चैलेंज किया था। आज अदालत ने यह भी कहा था कि जिन सूबों में आपकी हुकूमत है, क्या वहाँ पर यह कानून मौजूद है या वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। ये सवाल भी आज अहम था जब समात हुई थी इस केस के हवाले से, दरख्वास्त के हवाले से कि इसे काबिल समात है या नहीं। लेकिन अब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया और अब वो फैसला सुना दिया गया है कि दरख्वास्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से थी उसे मुस्तरद किया जाता है। असद उमर ने 5 या 5 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी का जो कानून है 144 का, उसको चैलेंज किया था अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उनकी वो दरख्वास्त को अब खारिज कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है। ये सियासत नहीं बल्कि जहाद हो रहा है। वो वक्त करीब है जब आपको कॉल दूंगा। मुझे आपकी जान नहीं, आपकी मेहनत की ज़रूरत है। मेरी अब आपसे लॉन्ग मार्च में मुलाकात होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा चोरों और हैंडलर्स सुन लो, कौम तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली। हमारा मार्च पाकिस्तान का सबसे बड़ा एहतजाजी मार्च होगा। हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। शहबाज शरीफ, राना सना, तुम उल्टे भी लटक जाओगे तो कुछ नहीं कर सकोगे। तमाम MNA और MPs ने अब रावलपिंडी में रहना है। मैं अपने ऑफिस से एक चीज़ मॉनिटर करूंगा, जो परफॉर्म करेगा वो पार्टी में ऊपर आएगा। पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये आपके मुल्क के लिए जहाज लड़ी जा रही है। चेयरमैन के ऑफिस से मैं हर रोज मॉनिटर करूंगा कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है। जो परफॉर्म करेगा वो इस पार्टी में ऊपर आएगा। अभी तक मुझे इंशाल्लाह आपकी जानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। सबने मेहनत करनी है। मैंने जो मेरी प्लानिंग है मार्च की इस्लामाबाद, ये मैंने बड़ा इसकी एक एक पहलू सोच समझ के मैं प्लान किया है। हमें किसी से खौफ नहीं, क्योंकि अवाम हमारे साथ है। हमें किसी से डर नहीं है, लेकिन इनको हमारे से डर है। जब भी मैं मार्च का नाम लेता हूं तो काम पे टांगनी शुरू हो जाती है। अब इनको नहीं पता कि मैंने क्या करना है। और कप्तान ने ऑडियो लीक्स को कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इमरान खान का ऑडियो लीक्स तहकीकात के लिए अदालत से रुजू करने पर गौर। ट्वीट में लिखा कि वजीर आजम हाउस की पूरी सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग चुका है। बहैसियत वजीर आजम मेरी रिहाइशगाह पर मेरी महफूज लाइन भी बग हो गई। हम लीक सदाकत को साबित करने के लिए अदालत जाने का इरादा रखते हैं। JIT भी तश्कील देंगे ताकि तहकीकात की जा सकें कि कौन इसमें मुलव्विस है। मुल्क में ऑडियो लीक्स का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। ऑडियो लीक्स की असलियत का तयन और तहकीकात होनी चाहिए। कप्तान ने मामले पर अदालत जाने का इंदिया दे दिया। ट्विटर पर अपने बयान में इमरान खान ने कहा कि ऑडियो लीक्स कौमी सलामती की संगीन खिलाफ वर्जी है। वजीर आजम के दफ्तर, घर की पूरी सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। हम लीक्स पर अदालत जाने का इरादा रखते हैं। तहकीकात के लिए JIT भी तश्कील देंगे। बहैसियत वजीर आजम मेरी रिहाइशगाह पर मेरी महफूज लाइन भी बग हो गई। इमरान खान का मजीद कहना था कि बगिंग का जिम्मेदार कौन है और ये ऑडियो एडिट करके कौन लीक कर रहा है। सिक्योरिटी के हसास मसाइल, गैर कानूनी तौर पर रिकॉर्ड किए गए
और बाद में हैक किए गए। इस ऑडियो लीक से पाकिस्तान की कौमी सलामती की राजदारी को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया है। कौन बगिंग का जिम्मेदार है और कौन ऑडियो को लीक कर रहा है, जिनमें से बहुत सी ऑडियो लीक्स को काटा पीटा गया और तब्दीली की गई, तहकीकात कराई जाएं। अदालत का एक बार फिर राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मगर इस्लामाबाद पुलिस ने एक मरतबा फिर राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी की तामील करने से इनकार कर दिया। थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने एंटी करप्शन टीम को गाड़ियों समेत थाने से बाहर निकाल दिया। टीम को बाहर खड़े होने की हिदायत। एंटी करप्शन टीम के मुताबिक अदालत को कार्रवाई से आगाह करेंगे। आज ही एंटी करप्शन अदालत की जानिब से वज़ीर दाखिला को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म जारी किया गया था। गिरफ्तारी की कोशिश की, राना सनाउल्लाह छुप रहा है। अदालत का एक बार फिर राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म, मगर अदालत के वारंट गिरफ्तारी की तकमील न हो सकी। थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने एंटी करप्शन टीम को गाड़ियों समेत थाने से बाहर निकाल दिया। टीम को बाहर खड़े होने की हिदायत की गई। एंटी करप्शन टीम ने कहा कि अदालत को कार्रवाई से आगाह करेंगे। नहीं, तमीज़ तो नहीं, हमें तो देखे वो गाड़ियां भी हमारी बाहर निकाल दी। अच्छा, तो क्या कहते हैं, इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स है, सारा कुछ है, सफिशिएंट है। कोर्ट ने पूरा सेटिस्फाई किया है। पिछली दफा आए थे तो उसमें मुकदमा नंबर ही दर्ज नहीं किया गया। दर्ज मुकदमा नंबर है, सारा कुछ है। आप कोर्ट के साथ हमारी रिक्वेस्ट देखें। आज समाअत के दौरान तफ्तीशी टीम ने अदालत से राना सनाउल्लाह को इश्तिहारी डिक्लेयर करने की इस्तदा की, जिस पर अदालत की जानिब से वज़ीर दाखिला के वारंट गिरफ्तारी दोबारा जारी किए गए। सेंट्रल सिविल जज रावलपिंडी गुलाम अकबर ने हुक्म दिया कि दोबारा इस्लामाबाद जाओ, राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करो। राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा एंटी करप्शन ने कलर कहार में मुबैना अरासी फ्रॉड में दर्ज किया था। और डायरेक्टर एंटी करप्शन और इंटेलिजेंस पंजाब अनवर शाह का ये कहना है कि पुलिस ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी की तामील नहीं की। वारंट की तामील होती तो हम स्पीकर के पास जाते। रावलपिंडी थाने की एंट्री के बाद राना सनाउल्लाह को हिरासत में लेना अगवा का केस बन जाता है। हम कानून के मुताबिक चल रहे हैं, हमें रोज़ नामचे की कॉपी मिले तो आगे जाएं। अनवर शाह का कहना था कि राना सनाउल्लाह पर 2019 से मुकदमा दर्ज है, लेकिन वो एंटी करप्शन में पेश नहीं हो रहे हैं। राणा साहब की उधर से जाके स्टेटमेंट हम ले लें, लेकिन वो चूँकि वारंट एक ज़रूरी है। अभी हमें सर ये पुलिस अगर अकोमोडेट करती, हमारी आमद रवानगी करके हमें राणा साहब के पास भेज देते, हम राणा साहब का स्टेटमेंट लेते और उससे एविडेंस लेते, और हम केस को अगर उनका नहीं ऑफेंस बनता, वो नहीं वाकई वो इनोसेंट है, तो हम क्लोज कर देते। लेकिन उधर तक जाने नहीं दिया जा रहा। अब ऐसे हम चले जाएं, हमें आगे एंट्री नहीं मिलेगी। हम सिर्फ एंट्री के लिए रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं आज इतने दिनों। वज़ारत दाखिला या रूल्स या किसी प्रोविंस में इंटर होने के लिए उस मुतल्लिका थाने में रपट रोज नामचे में एंट्री करनी है। फिर हमने एंट्री करके आगे हमने अगर स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट करनी है या वज़ारत दाखिला को करनी, तो उसके थ्रू ही जाना ना, थाने की एंट्री के बाद, वरना तो वो कहेंगे किडनैपिंग है। हम तो एक लॉ फॉलो कर रहे हैं कि एंट्री के बाद हम उधर मूव करेंगे, वज़ारत दाखिला पे जाना है, हमें स्पीकर के पास जाना है, हम थाने में रपट रोज नामचे की कॉपी लेके फिर मूव करें। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दलील है कि नैब कानून से किसी मुल्जिम का जुर्म कबूल करना अब कोई जुर्म ही नहीं रहा। इससे तो साबित हुआ कि प्ली बार्गेन के बाद भी मुल्जिम का एतराफ़ जुर्म तस्वुर नहीं होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि देखना होगा क्या नैब कानून में तब्दीली बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है या नहीं। वकील पीटीआई ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि तरमीम के बाद अब दरख्वास्तें दिए बगैर मुकदमात वापस भेजे जा रहे हैं। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। पीटीआई और सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी की दरख्वास्त पर एफआईए को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त को ममनुआ फंडिंग केसेस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी की दरख्वास्त पर एफआईए को नोटिस, दरख्वास्त को ममनुआ फंडिंग केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने पीटीआई और सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने समाअत के आगाज पर इस्तफसार किया कि क्या ये इसी तरह का केस है जैसे केसेस 19 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर हैं। वकील ने बताया कि जी ये वही केसेस हैं। नामंसूर.com से फंडिंग से मुतालिक साइबर क्राइम ने नई इंक्वायरी शुरू की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए को नोटिस जारी करते हुए हिदायत की कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अदालत ने दरख्वास्त को ममनुआ फंडिंग केसेस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म देते हुए समाअत 19 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त में एफआईए को फंडिंग केस में गिरफ्तारियों और छापों से रोकने की इस्तदा की गई थी। हामिद जमान ने फ्रॉड करने के लिए कोई फोरम इस्तेमाल नहीं किया। मंसूब दस्तावेजात के रियासत या इलेक्शन कमीशन से भी कोई फ्रॉड नहीं किया गया।
जुडिशल मजिस्ट्रेट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा कि इंसाफ ट्रस्ट को मौसूल रकम गैर कानूनी नहीं थी, जिस्मानी रिमांड में तौसी मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने हामिद जमान की जिस्मानी रिमांड में तौसी मुस्तरद कर दी। FIA ने हामिद जमान का 12 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा था। हामिद जमान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज। जुडिशियल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा वर्क ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि मुल्जिम हामिद जमान ने फंड्स की रकम में कोई फ्रॉड नहीं किया। मुल्जिम हामिद जमान ने फ्रॉड करने के लिए कोई फॉर्म भी इस्तेमाल नहीं किया। इंसाफ ट्रस्ट को मौसूल होने वाले चेक्स पर मुल्जिम के दस्तखत भी मौजूद नहीं थे। अदालत ने हुक्म दिया कि 24 अक्टूबर को मुकदमे का चालान अदालत में जमा किया जाए। वजीर आजम हाउस के फोन की जासूसी, फोन हैकिंग में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। हुकूमती ज़राए ने तस्दीक भी कर दी है। हसास इदारे ने गिरफ्तार किया है। हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ इस पर मौजूद होंगे, लेकिन आपको मज़ीद आगाह करते हैं कि एक गिरफ्तार शख्स का ताल्लुक रावलपिंडी के एक तालीमी इदारे से है, दूसरा शख्स वस्ती पंजाब के एक शहर से है। ज़राए के मुताबिक दोनों को कौमी सलामती के इदारों के हवाले कर दिया गया है। दोनों से तहकीकात जारी हैं। अहम इंकशाफात, दोनों के हैंडलर्स के बारे में भी मालूमात हासिल की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक दोनों अफराद वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी पर तैनात स्टाफ से राब्ते में थे। सिक्योरिटी पर तैनात अमले भी जल्द गिरफ्तारी का इम्कान है। आम खबर आपको दे रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस के फ़ोन की जासूसी से मुताल्लिक फ़ोन हैकिंग में मुलव्विस 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हुकूमती ज़राए ने इस बात की तस्दीक कर दी है। हसास इदारे ने गिरफ्तार किया है इन अफराद को, और एक गिरफ्तार शख्स का ताल्लुक रावलपिंडी के एक तालीमी इदारे से, जबकि दूसरा शख्स वस्ती पंजाब के एक शहर से ताल्लुक़ रखता है। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ अली शेर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली शेर, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट सामने आई हैं इन दोनों अफराद के बारे? जी बिल्कुल, जो वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक का मामला था, उस पर तफ्तीशी इदारे जो काम कर रहे थे, उसके बारे में हुकूमती ज़राए ने यह दावा किया है कि उन्होंने 2 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया है जिनका किसी न किसी तरह इस ऑडियो लीक से ताल्लुक है। चाहे उनके मोबाइल यूज हुए हैं या वो किसी अमले से मिले हुए थे या जो भी मामला था, लेकिन एक सस्पेक्टेड के तौर पे जो है वो इन 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक का ताल्लुक रावलपिंडी से बताया जाता है और दूसरे का वस्ती पंजाब से है। और इसी लिंक में आगे जो है मजीद इन्वेस्टिगेशन होगी, तो उसके बाद जो है वो जो अमला अंदर का है वज़ीर आज़म हाउस का, उससे भी इन्वेस्टिगेशन होगी। और अगर उनके IT बेस्ड कनेक्शन जो है या राब्ते जो है वो मजीद साबित होते हैं, तो फिर मुमकिन तौर पे मजीद गिरफ्तारियां जो है वो भी हो सकती हैं। तो अभी तक ये जो बताया जा रहा है अली, बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर वज़ीर आज़म हाउस से इन दोनों अफराद का ताल्लुक नहीं है। जी बिल्कुल, अभी तक का जो बताया जा रहा है ज़राए से, हुकूमती ज़राए से, वो यही है कि इन दोनों का बराह रास्त जो है वो वज़ीर आज़म हाउस से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये किसी न किसी तरह उनसे लिंक्ड थे या इनके उनसे राब्ते थे। अब ये देखना पड़ेगा कि इनके राब्ते किस लेवल के थे, क्या वो वाकई प्रूव भी हो सकते हैं, क्या वो अदालती जो पैमाना होता है शहादत का, जिसको कानून शहादत कहते हैं, उस पर भी पूरे उतरते हैं या नहीं। ये बहरहाल एक बात की बातें हैं, लेकिन ये बताना जरूर है कि 2 सस्पेक्टेड जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है इसी ऑडियो लीक के तनाजुर में। जी ठीक है, अली शेर हमारे साथ रहिएगा। आप इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजमी इब्राहिम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। समी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 2 अफराद की गिरफ्तारी भी हुई है, फिर उनके हैंडलर्स के बारे में कहा जा रहा है वो भी चेक होगा, लेकिन बिल वास्ता और बिला वास्ता तौर पर अभी तक ये नहीं हुआ कि ये इन दोनों का वज़ीर आज़म हाउस से ताल्लुक़ है। लेकिन बहरहाल इनके फ़ोन या इनका IT का डाटा ज़रूर इसके साथ मुंसलिक हुआ है। समझे बड़ी पेशरफ्त है कि 2 अफराद की गिरफ्तारी सर। समी इब्राहिम साहब से हम रब्ता करते हैं। बड़ी ख़बर और अहम ख़बर है कि वज़ीर आज़म हाउस से डाटा जो है वो बार बार लीक हो रहा है, और उस डाटा में ख़ास बात यह है कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत की एक जो है गुफ्तगू वो लीक हुई, और उससे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म की गुफ्तगू भी लीक की जाती रही है। समी इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार। समी साहब, 2 अफराद की गिरफ्तारी हुई है, उस डाटा और उस गुफ्तगू को लीक करने के हवाले से अब मज़ीद तफ्तीश और तहकीक तो सामने आएगी, लेकिन बहरहाल ये बड़ी पेशरफ्त है इस खबर में, सर क्या कहेंगे? ये मुदस्सिर हो सकता है आपके लिए ये बड़ी पेशरफ्त हो, लेकिन ये सारा कारखाना ही फ्रॉड का है।
यानी हुकूमत ने वो ऑडियो लीक्स जारी की हैं जिसका निशाना इमरान खान थे। ये सब कुछ जो हुआ इमरान खान को झूठा साबित करने के लिए, इमरान खान को हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जाम में मुलव्वस करने के लिए, इमरान खान को साइफर के साजिश बनाने में, ये खुद तो करवाई है पीएम हाउस ने, तो ये अपने बंदों को कैसे पकड़ेंगे? कोई कुर्बानी के बकरे बना के एक नया फ्रॉड, जिस तरह कल नवाज शरीफ साहब का रोना धोना था, 4 दफा वो रिकॉर्ड हुई, फिर उसकी एडिटिंग हुई, मरियम नवाज साहबा कल बाकायदा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी बन गई वहां पर। तो अभी ये भी जो कहानी है कि 2 बंदे हमने पकड़ लिए हैं, गिरफ्तार हो गए, ये एक कौम के साथ एक नया फ्रॉड है। ये बेसिकली वो जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे ना कि खुदा की कसम ये फ्रॉडिया है, मुझे नहीं पता अब वो किसको फ्रॉडिया कह रहे थे या फ्रॉडिये से मुराद क्या थी। मेरे नजदीक ये जो इस वक्त ये जो इतलात ये लीक कर रहे हैं कि जी 2 बंदों को हमने गिरफ्तार किया है, ये बिल्कुल फ्रॉड पर मबनी है चीज। मैं इस पे बिलीव नहीं करता, इसलिए कि ये जो हैकर ने, जिसको ये सो कॉल्ड हैकर का नाम देते हैं, ये सब कुछ इन्होंने खुद ही बनाया और उसके बाद उसका लीक करने का मकसद सिर्फ इमरान खान को बदनाम करना था। तो ये जो इमरान खान को चीजें बदनाम करने के लिए की गई हो, उनमें मुलव्वस लोगों को कहां से गिरफ्तार करेंगे? मुदस्सिर मुझे ये बताइए। ये तो सारे का सारा बानमती का कुंबा ये इस चक्कर में है कि इमरान खान बदनाम हो जाए। कल सारे आएंगे इलेक्शन कमीशन के पास, रोए धोएंगे, सेक्रेटरी दिफा भी आ गए, उसमें डीजीएमओ भी आ गए, उसमें और भी सेक्रेटरी आ गए कि जी खुदा के लिए इलेक्शन ना करवाएं। तो ये तो जो कुछ भी हो रहा है ये एक फ्रॉड है, कौम के साथ हो रहा है। अब ये उसका एक नया चैप्टर फ्रॉड का खोलने लगे हैं। अब लेट्स सी कि आगे जाके क्या करते हैं, किसको मुलव्वस करते हैं। अगर सही तहकीक हो ना तो मैं आपको बताऊं ये मरियम नवाज भी इसमें गिरफ्तार होगी, खुद शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार होंगे और उनके अपना वो जो सेल बनाया हुआ है सो कॉल्ड इन्होंने फहद हुसैन की जेर निगरानी, आप यकीन करें वो भी सारे के सारे गिरफ्तार होंगे। सही। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।